हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल कृष्ण सेविका में हार्दिक स्वागत है। ओम गौरी शंकराय नमः। दोस्तों, आज आपको हरतालिका तीज के बारे में शेयर करने जा रहे हैं। इस साल हरतालिका तीज 30 अगस्त को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हर साल हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। हरतालिका व्रत को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत में व्रती महिलाएं अन्य जल तक ग्रहण नहीं करती हैं। कहते हैं इस कठिन व्रत से देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया था। इसीलिए इस व्रत में शिव पार्वती जी की पूजा का अपना विशेष महत्व है। जब भी हम किसी व्रत को करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि पूजा कब है, उसका महत्व क्या है, व्रत की पूजा विधि और उस व्रत के नियम। बिना इन सभी बातों के व्रत पूरा नहीं हो सकता है। दोस्तों, हरतालिका तीज का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है, चलिए अब जानते हैं। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और पार्वती माँ की पूजा अर्चना से अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखती है। मान्यताओं के अनुसार जैसे कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती जी ने और भगवान शिव जी का पुनर्मिलन हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत सारी तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने पार्वती माँ को दर्शन दिए और अपनी पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार किया था। हरतालिका तीज व्रत की पूजा सूर्यास्त के बाद करना शुभ माना जाता है। पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा काली मिट्टी, बालू या रेत से बनाकर की जाती है। पूजा से पहले स्थान को अच्छे से साफ सफाई करके उसे फूलों से सजा लें और वहाँ पर एक चौकी रखें जिसके ऊपर आप केले के पत्ते रखें और उस पे भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा को स्थापित कर दें। स्थापना के बाद तीनों की पूजा अर्चना करें और माता पार्वती के समक्ष सुहाग की सारी वस्तुएं चढ़ाएं और भगवान शिव को धोती और अंगोछा अर्पित करें। सबसे आखिरी में इन चीज़ों को किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर दें। अगले दिन माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और उन्हें मीठे भोग लगाकर अपना व्रत खोल लें। पूजा कैसी करनी है ये तो दोस्तों हमने जान लिया, लेकिन पूजा की थाली में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं क्या है वे सामग्रियाँ। सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, शमी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, दूर्वा और जनेऊ आदि। अभी जो भी पूजा की थाली में रखी हुई सामग्रियाँ बताई ये सबसे ज़रूरी होती हैं। ये हमारी पूजा की थाली में अवश्य ही होनी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के कुछ नियम भी हैं क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्रत है, तो इसके कुछ नियम भी हैं। तो दोस्तों, अब हम ये नियम जानते हैं कि हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। पहली, व्रत रखने वाली महिलाओं को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि इस दिन 16 श्रृंगार करना ना भूलें। नए कपड़े पहने और अच्छे से सज धज कर व्रत रखें। दूसरा, अगर आप इस व्रत को रख रही हैं तो इसे आप कुछ साल करके छोड़ नहीं सकती।
इसीलिए सोच समझ कर ही इस व्रत को रखना चाहिए। बीमारी आदि के कारण यदि आप इस व्रत को नहीं रख पा रहे हैं तो आपकी जगह आपके पति भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। और तीसरा नियम, इस दिन रात में जागकर शिव पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। दरअसल इस व्रत को 8 पहर की पूजा करना शुभ माना जाता है। हरतालिका तीज का हम नियम, पूजा, थालियों में क्या होना चाहिए, ये आवश्यक बातें तो हम सब जान गए हैं, लेकिन जो हमारी हरतालिका तीज का पूजा का मुहूर्त है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हरतालिका तीज की जो तिथि का आरंभ है वो 29 तारीख को 3:21 पर होगा और समाप्ति अगले दिन 30 तारीख को 3:34 पर होगी। हरतालिका तीज की सुबह की पूजा 30 अगस्त को 9:33 से 11:05 में की जा सकती है और शाम की पूजा 3:49 से लेकर 7:23 तक का समय उत्तम रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो प्रदोष काल में 6:34 से 8:50 पर भी पूजा कर सकते हैं। हमारी गौरी शंकर जी से प्रार्थना है कि आप सभी का ये व्रत अच्छे से संपन्न हो और आप सभी के घर में खुशहाली आए। ओम गौरी शंकराय नमः।